भगवान अनंत सुखी हो गए, वे अनंत सुख हैं, हम उनके पास जाते हैं। सुखी के पास जाओगे तो सुख मिलेगा, और दुखी के पास जाओगे तो वो सुखी है। उनके जब अपन थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं, उनकी महिमा उनकी गाते हैं, गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। महिमा हम भगवान की गाते हैं, और प्रकाश कहाँ होता है? अंधकार हमारा दूर होता है। हम भगवान की महिमा गाते हैं, हम गुरुओं की महिमा गाते हैं। आप सुखी हैं, मजा कहा ना जाए। आगे आप बोलिए। कंगाली का, बस यही तो तुम्हारा लूटने का तरीका है। मजा कहा ना जाए इस कंगाली का, बस यही तुम्हारे दुख दूर करने का मंत्र है। कि तुमने महाराज को इतना मजेदार बना दिया, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, तुम कह रहे हो कि नहीं, संसार में सबसे बड़ा कोई सुखी है तो वो मेरा गुरु है। बस यही जो तुम्हारी धारणा है, इसी से तुम्हारे दुख के बादल छट जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन ने कहा तुम उपयोगी बनो। बस तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मत सोचो कि तुम्हारे साथ कोई माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, नौकर नहीं है, कुछ नहीं है। ये मत एहसास करो। बस तुम ये एहसास करो तुम्हारी जिंदगी कितनी उपकारी है, तुम्हारा मन कितना उपकारी है, तुम्हारी आंखें कितनी उपकारी हैं। किसी की तरफ देख के देखो, बोलो साधु की आंखें कितनी उपकारी हैं। किसकी तरफ देख के देखो, जिसकी तरफ देखो वही धन हो जाएगा, यही तो उपकार है। महाराज ने देख लिया। तुम्हारे कान उपकारी बना दो कि जिसकी बात सुन लो वही धन हो जाए। तुम्हारी वाणी उपकारी बन जाए, दो शब्द निकल जाए उसी में सारी दुनिया सुखी हो जाए। तुम्हारे हाथ उपकारी हो जाए, जिसके सिर पर रख जाए। बोलते जाओ ना। तुम अपने चरणों को उपकारी बना लो, उपकारी बना लो। इंदौर को बुलाना नहीं है, इंदौर को तुम्हें बुलाना नहीं है, इंदौर तुम्हें बुलाएगा। तुम चरणों को उपकारी बना लो। इतनी बड़ी बात। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ये सोचना नहीं है। तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय, तुम्हारा मन वचन काय उपकारी बन जाए, सारी जन्नत तुम्हारे पीछे घूमेगी। तुम इन चरणों को उपकारी बना लो। बस लोगों को यह महसूस हो जाए कि काश से चरण मिल जाए तो हमारा जग तीर्थ बन जाएगा। तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बोलो एक भी व्यक्ति बता दो हमने कभी एक बार भी इंदौर वालों को बुलाया हो। पूछना हो तो प्रदीप कासलीवाल को भी फोन लगा के पूछ लो। ऊपर आज तक मैंने कभी किसी को बुलाया नहीं, बुलाऊंगा ही नहीं। तुम आए हो या मैंने बुलाया है? बनिया कहेंगे, फोकट में घूमोगे पीछे पीछे। बनिया किसी भी चीज के पीछे घूम रहा है, समझ लेना उसमें कोई दम है, अन्यथा वो घूम ही नहीं सकता। कभी सुनाएंगे, अभी चर्चा समय हो गया। कोई ना कोई भक्त के मन में भाव जागती है, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहु पातक पीर। कितनी बड़ी बात। जिनके अनुग्रह बिन, ये धारणा बन गई कि उनके अनुग्रह के बिना मेरे कर्मों की जंजीर कटने वाली नहीं है। ते साधु मेरे उर बसो, यही तो मंदिर में दौड़े चले आते हैं।
हमें मालूम है कि इनके ये आंखें जब तक इनको नहीं देखेंगी मेरा जीवन सुधरने वाला नहीं। ये निमित्त है। इन्होंने अपनी जिंदगी को इतना उपकारी बना लिया, इतना उपकारी बना लिया कि दुनिया इन्हें ये कहती है कि दर्शन नहीं होगा। कुछ जैनी ऐसे भी हैं, देखना भगवान की छवि कितनी उपकारी है। हमारे जैनी कुछ ऐसे हुआ करते थे कि जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं उस दिन भोजन नहीं। अब तो कम मिलते हैं, पहले ज़्यादा थे, अभी भी कुछ हो सकते हैं। जिनका नियम क्या था, भगवान का दर्शन नहीं तो भोजन नहीं। क्या है, कल ही तो भगवान का दर्शन किया था, एक दिन नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? कल तो कर लिया था ना। नहीं, उपवास। यहां तक कि मैंने सुना सम्मेद शिखर की वंदना करने वालों को पहले 2 दिन रखते थे, तो कुछ जैनी रास्ते में उपवास कर लेते थे। भगवान का दर्शन हुआ, मैंने कल तो किया था, कल कर लेना ईश्वरी में जाकर के। कल किया था, कल हो जाएगा, एक दिन नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? और जैनी से पूछो कि ये वो महान उपकारी है कि एक दिन भी दर्शन नहीं मिले तो जीवन नरक के समान है। इतनी उपकारी मुद्रा इन्होंने बना ली, इतनी उपकारी मुद्रा इन्होंने बना ली कि लोग दर्शन के लिए तरस रहे। बिना दर्शन के नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो है। सभी व्यक्ति ऐसे ही पागल नहीं होते।